गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है जो एनिमल फिजियोलॉजी का सेकंड पेपर है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसमें है फूड स्टेप्स, भोजन का जो प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं। फूड स्टेप्स क्या होता है, फूड सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। फूड क्या होता है? फूड इज एन इसेंशियल सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब इन द बॉडी टिश्यू and yields energy that utilized for the growth and repair of tissue and regulation of life process without harming the organism। अर्थात जो भोजन है वो इसेंशियल तत्व हैं जो कि किसी शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ ही उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ और रिपेयर के लिए जिम्मेदार होते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं फूड स्टफ्स। अब देखिए फूड का काम क्या है। फूड जो है वो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने कहा, हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है, फूड से मिलती है। साथ ही रिपेयर ग्रोथ ऑफ द बॉडी की जो रिपेयर है वो भी हम जो कुछ खाते हैं उस सब्सटेंस के द्वारा ही होती है। और जब हम खाते हैं उससे जब एनर्जी बनती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट रहता है। और साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती हैं उन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण भी विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो कि विटामिन्स में होते हैं उनके द्वारा होता है, जो कोफैक्टर हैं, कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। तो आपको पता है कि जो बायोकेमिस्ट्री के रूप से एक जो भोजन होता है, फूड स्टफ्स होता है, उसमें क्या क्या होता है। हम देखते हैं कि फूड स्टफ्स में कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अर्थात सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? जैसे ग्लूकोज है वो एक मोनोसेकेराइड है। 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलने के बाद में वो बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेके 10 तक ओलिगो जो सेकेराइड यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। जैसे लैक्टोज है वो एक ओलिगोसेकेराइड है। इसी प्रकार पॉलीसेकेराइड 10 से लेके बहुत सारी यानी काउंटलेस यदि जो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं वो कहलाती हैं पॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टार्च जो आलू में होता है, चावल में होता है, जैसे कि एनिमल में होता है ग्लाइकोजन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन होती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं और डेरिवेटिव प्रोटीन होती हैं। एमिनो एसिड की बनी हुई संरचनाएं जो आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाती हैं। तो सिंपल हो गई, कॉन्जुगेटेड का मतलब जिनके साथ कुछ 2 या 2 से अधिक प्रोटीन जुड़ी हुई होती हैं, और डेरिवेटिव। फिर आता है फैट्स। फैट में क्या है? सिंपल फैट, कॉन्जुगेटेड फैट और इसके अलावा डेरिवेटिव फैट्स। वही 3 प्रकार का फैट होता है। फिर आता है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो फूड स्टफ्स का पार्ट है। हालांकि ये एनर्जी नहीं देते लेकिन ये बॉडी के रेगुलेशन के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। विटामिन्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पे पानी में घुलने वाले यानी वाटर सोल्यूबल जो कि विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल जो कि विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में। ये मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है। ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। और लगभग 70% बॉडी का जो पार्ट है फूड स्टफ्स में जो बॉडी में भी होता है वो पानी होता ही है। ओके, अब हम जैसे कह रहे हैं कि फूड स्टफ्स को इस आधार पे हमने डिवाइड किया है एनर्जी प्रोड्यूसर के आधार पे। एनर्जी प्रोड्यूसर यानी वे फूड स्टफ्स जो केवल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे को ऊर्जा देते हैं। उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत जो एनर्जी मिलती है, और फैट। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो तो फैट होता है, और इंस्टेंट जो एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है बॉडी बिल्डर यानी बॉडी को बनाने वाले, शरीर को बनाने वाले
जो फूड स्टफ्स है उसमें आता है प्रोटीन। हमें पता है मसल्स बनाने के लिए हमें अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर आते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर का मतलब है नियामक। नियामक का मतलब है यहाँ पे कि वो बेसिकली केमिकल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जिसमें मैंने बताया विटामिन्स हैं, विटामिन बी, विटामिन सी है, विटामिन ए, डी, ई, के है और मिनरल्स हैं, यानी ये रेगुलेटर हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे भी हम देखते हैं कि जो फूड स्टफ्स है वो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, नाइट्रोजीनस होता है जिसमें प्रोटीन आता है, नॉन नाइट्रोजीनस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नाइट्रोजीनस में प्रोटीन होता है, ये हमें याद रखना है, और नॉन नाइट्रोजीनस में कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन नहीं होता है। और सारे के सारे ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? इनऑर्गेनिक में आएगा मिनरल्स केवल, और ऑर्गेनिक में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट्स भी है। तो ये एक केमिकल कंपोजिशन के आधार पे भी हम इसको इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। अब हम आज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन के हाइड्रेट जिनका कॉमन फॉर्मूला है CnH2ON। CN का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 जो है वो यहाँ होता है, जैसा कि हमें दिख रहा है H2O जैसे पानी में होता है। और उसके अलावा कार्बन का इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी ये कार्बन के हाइड्रेट जो होते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, वो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात जैसे कि इसमें लिखा है, कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक OH समूह के अलावा, है ना, CHO एल्डिहाइड या CO कीटोन ग्रुप पाया जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वे केमिकल सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, वो पाए जाते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के वो केमिकल कंपाउंड जिनमें वो श्रृंखलाएं OH समूह के साथ साथ एक CHO समूह हो या फिर एक कीटोन ग्रुप हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो एल्डिहाइड समूह होता है जैसे ग्लूकोज में होता है, और कीटोन जैसे कि फ्रक्टोज में होता है CO ग्रुप, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये इंग्लिश में ये परिभाषा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप CHO और CO और मोर अल्कोहल ग्रुप दैट इल्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन होगा तो उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप और जो कीटोन ग्रुप है, यदि वो अलग हो जाते हैं तो ऐसे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अब कौन कौन से इसमें है? पहला है मोनोसेकेराइड। जैसे कि मैंने बताया 3 होते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला सबसे सिंपल है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो आज हम बात करते हैं सिंपल है मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड में क्या क्या है? मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, यानी जो अन्य और भागों में नहीं टूट सकते हैं, उन्हें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? ये हैं साहब, कार्बन की संख्या के आधार पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। देखो नाम से पता है, ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन वाले, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाले, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाले और हेप्टोज का मतलब 7 कार्बन वाले। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि इसमें मैंने बताया कि 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। वे ग्रुप जिनमें एल्डोज ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप होता है साइड में, या फिर जो कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोज ग्रुप वाले होंगे। तो जिनमें ट्रायोज में हम देखते हैं, ट्रायोज में क्या होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड, ये एल्डोज ग्रुप होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, C3H6O3, यानी 3 कार्बन की है, वो एक सिंपल एल्डोज है। और इसका दूसरा जो कीटोन ग्रुप है वो होता है DHAP, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। चूँकि इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है इसलिए मैंने इसका नाम DHAP लिख दिया है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट है टेट्रोज। टेट्रोज में आता है इरिथ्रोज और दूसरा है थ्रियोज। तो इसमें ये हो गया आपका इरिथ्रोज और थ्रियोज। ओके,
नेक्स्ट है पेंटोज। पेंटोज में आते हैं ये आता है गैलेक्टोज, राइबोज और मैनोज, सॉरी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये आ गया पेंटोज में। राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज ये हो गया पेंटोज में। और इसका जो ये है, इसके अंदर आता है जाइलुलोज, राइट, जाइलुलोज और राइबुलोज, ये आता है कीटोन ग्रुप के अंदर। अब आता है हेक्सोज, जो सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, जिसके अंदर गैलेक्टोज होता है, जिसके अंदर मैनोज होता है, ये तो हैं एल्डोज ग्रुप। और जो कीटोज ग्रुप में आता है फ्रक्टोज है, इसके अलावा सार्बोज है, इसके अलावा क्या बोलते हैं अरेबिनोज है, ये सारे के सारे कीटोज ग्रुप के हेक्सोज हैं, 6 कार्बन वाले। और हेप्टोज में आता है सैडो हेप्टुलोज, ये हमें याद रखना है। 7 कार्बन वाली श्रृंखला भी होती है जिसको सैडो हेप्टुलोज कहते हैं। देखिए ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला ग्रुप जो है ये है हो गया एल्डिहाइड ग्रुप CHO, और फिर इसके दोनों तरफ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका ये जो है ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, फिर ये सेकंड नंबर का यहाँ पे है दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, और यहाँ जो है 5वां कार्बन, और ये हो गया 6ठा कार्बन। तो इस प्रकार जो 6 कार्बन है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इसी प्रकार ये है फ्रक्टोज, जो कि कीटोज फॉर्म है। इसके अंदर ये जो है ये आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप होता है। इसका जो हावर्थ फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार हो जाता है कीटोज, 1 नंबर यहाँ और 6 नंबर यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो इस प्रकार से ये फ्रक्टोज इसका सबसे कॉमन फॉर्मूला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये राइबोज हो गया, ये पेंटोज शुगर की बात हो रही है, जिसके अंदर ये हो गया राइबोज, ये राइबोज, और ये डीऑक्सी राइबोज जो कि DNA में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इसमें 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ये राइबोज हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज हो गया। सेकंड आता है ओलिगोसैकेराइड्स। मैंने कहा 2 से लेके 10 तक जो मोनोसैकेराइड्स से जुड़ करके जो श्रृंखलाएँ बनती हैं वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड। जैसे डाइसैकेराइड हो गए, ट्राइसैकेराइड हो गए, टेट्रासैकेराइड हो गए, ये इस प्रकार से बनते हैं। इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है मोनोमर यूनिट के बीच में, मतलब 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा ये वाले स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये डाइसैकेराइड है। तो इसमें आता है माल्टोज, ये देखिए इसमें आएगा माल्टोज और लैक्टोज। सेकंड डाइसैकेराइड में आता है माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में मिल जाती हैं तो वो माल्टोज कहलाता है। ठीक है, ये गन्ना की शर्करा होती है इसलिए इसको ईख शर्करा कहते हैं, माल्ट शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है लैक्टोज। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है इसलिए इसको दूध शर्करा कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट होती है, एक गैलेक्टोज यूनिट होती है। और तीसरा जो है वो है सुक्रोज, ये भी ईख शर्करा जिसको कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट होती है और एक फ्रक्टोज यूनिट होती है, यानी 2 जो है मोनोसैकेराइड जुड़ करके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार है ट्राइसैकेराइड भी है, जिसके अंदर आता है रैफिनोज। इसमें देखिए ये है रैफिनोज, ये है रेबिनोज और ये है रेमिनोज। ये सारे के सारे रैफी, रेबी और रेमिनोज ये ट्राइसैकेराइड आते हैं। टेट्रासैकेराइड में स्टेकियोज बोलते हैं और एक होता है स्कारडेज। पेंटासैकेराइड में वर्बिस्केज होता है, ये एक जो है पेंटासैकेराइड कहलाता है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जिनमें 10 या अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से होता है और ये जनरली स्टोरेज फॉर्म में होती हैं। स्टोरेज का मतलब है कि इसमें जो पॉलीसैकेराइड है वो है स्टोर होता है बेसिकली बॉडी के अंदर। जैसा कि आपको पता है ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज फॉर्म में होता है, प्लांट्स में जैसे स्टार्च है वो स्टोरेज फॉर्म में होता है। तो ये स्टोरेज फॉर्म में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड है।
यदि मोनोसेकेराइड की समान यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं तब तो उसे कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। ये कहलाता है होमोपोलीसेकेराइड, जिसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोज और लिग्निन। ये होता है होमोपोलीसेकेराइड, क्योंकि इनके अंदर जो मोनोसेकेराइड है उनकी समान यूनिट होती हैं, एक जैसी यूनिट, और यदि अलग अलग यूनिट होती हैं तब ये कहलाता है हेटेरोपोलीसेकेराइड। हेटेरोपोलीसेकेराइड एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, जैसे काइटिन है, हिपेरिन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है। ये एंटीजन के जैसे ग्रुप हैं, ग्लूकोज एमीन है, एन एसिटिल ग्लैक्टोज एमीन है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड है। ये जो है एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ये सारे के सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाने वाले हेटेरोपोलीसेकेराइड हैं। इसी प्रकार हाइएल्यूरोनिक एसिड है जो कि स्पर्म की झिल्ली में पाया जाता है, शुक्राणु की झिल्ली में पाया जाता है। हाइएल्यूरोनिक एडीज एंजाइम की सहायता से पचता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, हेटेरोपोलीसेकेराइड होता है। तो हेटेरोपोलीसेकेराइड में क्या हो गया, हेटेरोपोलीसेकेराइड में बेसिकली डिफरेंट प्रकार के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं और वो एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला बनाते हैं, तो उन्हें हम हेटेरोपोलीसेकेराइड कहते हैं। तो काइटिन और हिपेरिन ये हैं जो पाई जाने वाली संरचना है, ये कीटो में पाई जाती है जनरली। काइटिन है, हिपेरिन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, और एंटीजन जैसा कि हमें पता है हमारा जो ब्लड आरबीसी होती है ब्लड में, उसकी सरफेस पे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मोइटीज, डिफरेंट टाइप के मोइटीज हैं वो जुड़े रहते हैं, वो भी एक प्रकार के हेटेरोपोलीसेकेराइड हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड में दो प्रकार के होते हैं, होमोपोलीसेकेराइड और हेटेरोपोलीसेकेराइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आज के लिए इतना ही।